साथियों, देखिए हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 20 बता दिए थे। आज जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 21। तो प्रश्नावली 21 में जितना भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें अपवर्तय और सम संख्या विषम संख्या ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सब बनाने से पहले ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या विषम संख्या या कैसे पहचानेंगे, ये सब लिखवा रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या सबसे पहले हम जानेंगे। प्राकृत संख्या यानी किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉलर कहाँ तक, अनंत तक। 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। यानी इस प्राकृतिक संख्या में अब हम मान लीजिए क्या है, 3 से गुना कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर 3 से गुना करेंगे हम तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये सब क्या हो रहा है, 3 का गुणज हो रहा है। तो यही कहलाता है अपवर्तय कहलाता है। आपसे कोई बोल देगा कि 3 का प्रथम 3 अपवर्तय लिखिए तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9 होगा। 3 का प्रथम 4 अपवर्तय लिखिए तो 3 से लेकर कहाँ तक होगा, 12 तक होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, प्राकृतिक संख्या में 4 से हम गुना कर रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 4 पचे 20, ऐसा ही करते तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगी। तो यह सब क्या है, गुणज है यानी अपवर्तय है। यहाँ लिख देंगे अपवर्तय या गुणज, अपवर्तय या गुणज है। इसके तो देखिए यह जो अपवर्तय हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कह देगा कि 4 का प्रथम 3 अपवर्तय लिखिए तो 4, 8, 12 होगा। अगर 5 का कह देगा जे प्रथम 3 अपवर्तय लिखिए चाहे 2 अपवर्तय लिखिए तो 5 का 5, 5 दूना 10, 2 को हो गया अपवर्तय। अगर 10 का कह देगा 2 अपवर्तय लिखिए तो 10 का 10, 10 दूना 20। अगर कह देगा 5 को लिखिए 20, 30, 40, 50, 5 को कह देगा 5 में हम पहाड़ा पढ़ देंगे। इसके बाद में आता है समापवर्तय, यानी समापवर्तय जो होता है, जैसे मान लीजिए समापवर्तय, समापवर्तय समा में इसका होता है समान, अपवर्तय में इसका होता है अपवर्तय, अपवर्तय होगा। जैसे कह देगा 2 और 4 का प्रथम 3 अपवर्तय लिखिए, 3 समापवर्तय, 3 समापवर्तय को क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 का अपवर्तय लिखेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, बस क्या है इतना ही रहने देते हैं। फिर 4 का अपवर्तय लिख देंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। देखिए अब देखिए इसमें से कौन कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। एक 4 है, इसमें भी 4 है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 8 है तो इसमें भी 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। 12 है तो यहाँ भी 12 है तो 12 हो जाएगा। कितना का हो रहा था, प्रथम 3 का हो रहा था, तो सब क्या है ऐसा ही बनेगा। इसके बाद में सम संख्या आता है। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा
भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। देखिए, ये तो सम संख्या कहते हैं, इतना पता हो गया इतना। लेकिन अगर सम संख्या में कह दिया कैसे पहचानिएगा, मान लीजिए बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो कैसे पहचानिएगा। देखिए, ये जिस संख्या का इसमें देखिए उदाहरण नहीं दिए है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए 4, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे 10 हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, 12 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या होगा। तो वह सम संख्या होगा। आपको क्या है, भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मान लीजिए 1, 7, 9, 1, 1, 2 क्या है, ये तो खैर 2, 2, 4, 6 अंक का है। कितना हो बड़ा संख्या दे देगा तो कह दे कि यह सम संख्या की विषम संख्या कैसे पहचानेगा। तो सिर्फ क्या है, इकाई स्थान देखेंगे। इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाएगा तो वह संख्या सम होगा। तो ये कौन संख्या है, सम संख्या। आप क्या है, भाग करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में विषम संख्या आता है। विषम संख्या किससे कहते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो विषम संख्या, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, जैसे हो गया 15, ये सब क्या है, विषम संख्या हो। अब कैसे पहचानेंगे हम, देखिए कैसे पहचानेंगे, ये पहले हम समझ लीजिए। क्या है, समझ लीजिए। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वो विषम संख्या होगा। तो वह विषम संख्या होगा। यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वह विषम संख्या होगा। जैसे 15 है तो 15 में 2 से भाग की 2 7 14, ये क्या आ रहा है, शेषफल। यानी इकाई स्थान पर क्या है, 5 है। मान लीजिए क्या है, यहाँ बड़ा संख्या लिख रहे हैं, 4, 5, 6, 9, 1, 5 कौन संख्या है, विषम संख्या। अब आइए प्रश्नावली 21 पर आइए। 21 नंबर कह रहा है कि 5 का पहला प्रत्यय 5 होगा, यहाँ पर भर देते हैं 5। 8 का दूसरा प्रत्यय, तो 8 का 8, 8 दूना 16, यहाँ 16 हो जाएगा ये। 4 का प्रथम 2 प्रत्यय, 4 का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। प्रथम कह रहे हैं कि तो क्या है, पहाड़ा हो जाएगा। 6 का प्रथम 3 प्रत्यय, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीका 18 हो जाएगी। देखिए, अब 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 4 के प्रथम 4 अप्रत्यय को लिखना है। तो अप्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। अप्रत्यय लिखना है कितना, 4 को लिखना है। तो 2 का क नंबर, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16 होते गया 4 अप्रत्यय। ख नंबर,
10 के प्रथम 5 अप्रत्यय को लिखें। 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। ग नंबर 9 के प्रथम 7 अप्रत्यय को लिखिए, यानी 9 का पढ़ा कितना है पढ़ना है, 7 में पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 7 को हो गया। अब कार्य कीजिए, क्या है, निम्नलिखित में 2 के प्रत्यय को चुनकर क्या करना है, लिखना है। यानी 2 का पहाड़ा में कौन कौन संख्या आता है आपको लिख देना है चुनकर। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 अठे 16। ये क्या है, 6, 8, 14, 16 या 2 के पहाड़ा में आता है। आपको इस तरह से घेरना नहीं है, आपका है नीचे लिख दीजिएगा। आपको क्या है, नीचे लिखना है। ख नंबर देखिए, 3 का ख नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में 3 के प्रत्यय को लिखें। तो ये हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, इतना से क्या हो जाएगा, 3 का अपर्तक होगा। अब करके 4 के अपर्तय यानी गुर्जों को लिखे जो 13 से अधिक और 21 से कम है। 13 से अधिक है 4 का क नंबर, 13 से अधिक यानी 4 3 12 तो होगा नहीं। देखिए 13 और 21 से एक इसके क्या है बीच में होना चाहिए। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, ये क्या है, 2 संख्या इसका हो जाएगा आंसर। 4 का ख नंबर, 4 का ख नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7 के प्रत्यय को लिखिए जो 10 और 70 के बीच में है। देखिए 10 और 30 के बीच में है, 70 नहीं 10 और 30 के बीच में है। तो 7 के अप्रत्यय जो क्या है 10 और 30 के बीच में है। तो 7 तो होगा नहीं, लेकिन क्या है 7 दूना 14, 7 के कैसा चौका 28, अब 35 नहीं हुआ क्योंकि क्या है 30 की कह रहे बीच ही में होना चाहिए। 5 के क नंबर कह रहे हैं। देखिए क्या 12 जो है वो 5 का गुणज है, नहीं है। क नंबर 5 का क नंबर नहीं है, क्योंकि 5 का प्रत्यय क्या होता है 5, 10, 15, इसमें 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है नहीं होगा। ख नंबर क्या 24 8 का गुणज है, तो 8 का सबसे पहले हम क्या है गुणज लिखेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिका 24, 8 चौका 32, देखिए 24 आ गया ये, तो लेने का हाँ 8 जो है 24 का गुणज है। ग नंबर क्या 42 जो है 7 का गुणज है, तो 7 का सबसे पहले क्या है गुणज लिखेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 21, 4 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 42 आ गया कि ना, तो लेने का हाँ 42 जो है 7 का गुणज है। ग के बाद में घ नंबर 32 जो है 9 का गुणज है, तो 9 का पढ़ा क्या है पढ़ेंगे। अगर 32 आ जाएगा तो गुणज है, नहीं आएगा तो नहीं है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, देखिए 32 नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे क्या है नहीं है, नहीं है। 5 नंबर तक का है क्वेश्चन बन चुका है। 6 का क नंबर देखिए 2 और 3 की प्रथम 3 समवर्तय को लिखना है। समवर्तय क्या देखिए 2 का सबसे पहले लिखेंगे अप्रत्यय। 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दहें 20। अब 3 का लिख देंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, इतना ही तक रह लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का क नंबर 2 और 3 के प्रथम 3 समवर्तय को लिखना है। 3 यानी समवर्तय का दोनों में समान अपर्तय का निगुणज होना चाहिए। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, 12 है, इसमें भी 12, 18 इसमें भी 18 है, तो लिख देंगे 2 और 3 के बीच 3 समवर्तय 6, 12, 18, इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगी। ख नंबर देखिए
ख में 3 और 4 के प्रथम दो समवर्ती को लिखें, वो साइन लिखाई गई। 3 का क्या कर रहे हैं, गुणज कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 4 का कर है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसा ही क्या है जाएगा ही। अब हम देखेंगे कौन कौन संख्या दोनों में है। तो 4 3 और 4 हैं, तो इसमें 6 तो नहीं है, लेकिन 12 दोनों में है। 12 दूना 24 क्या है, दोनों में है। ये दो समवर्तक और देखने के लिए, तो यहाँ 3 और 4 के बीच 2 समवर्तक कौन कौन सा होगा, एक होगा 12, एक होगा 24। इतना ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 6 का क ख। एक और क्वेश्चन है ग नंबर क्वेश्चन है कि 2 और 5 की प्रथम 2 क्या लिखना है, 2 समवर्तक देखिए। तो 2 का गुणज लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 और 5 का लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20। दो इतना से क्या है मिल जाएगा। एक 10 है इसमें, एक क्या है इसमें भी 10 है, 20 इसमें भी 20 है। तो लिखेंगे 2 और 5 के बीच 2 समवर्तक कौन कौन सा होगा, 10 और 20। इतना ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, यहाँ गिनती के प्रथम 2 सम संख्याओं को लिखें। 7 का क नंबर, गिनती के प्रथम 2, प्रथम इसका है यानी गिनती 1 से शुरू होता है, 2 सम संख्याओं को लिखना है। तो प्रथम होगा 2 और दूसरा होगा 4, इसका हो जाएगा इतना है आंसर। क के बाद में ख नंबर, गिनती के प्रथम 5 विषम संख्याओं को लिखना है। तो एक होगा 5 होगा, एक होगा 3 होगा, 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 यानी 5 को लिख रहे हैं, 9 तक होगा इसका। ग नंबर देखिए, 5 से 10 के बीच सम संख्याओं को लिखना है। 5 के बाद में आता है 6, 6 2 8, 8 2 यानी क्या है 8, यानी दो इसमें होगा सम संख्या 5 और 10 के बीच। घ नंबर, गिनती की सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो गिनती की सबसे छोटी सम संख्या इसमें 2 होगा। अंग नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 होगा, क्योंकि 99 नहीं 99 हो जाएगा विषम संख्या। 4 नंबर, 10 से 16 के बीच विषम संख्याओं को लिखिए। तो 11 कौन संख्या है, विषम संख्या। 11 2 13, 13 2 15, बस इतना ही क्या है, 3 को संख्या होगा 10 और 16 के बीच। 8 नंबर क्वेश्चन, सम संख्याओं को लिखना है। देखिए आप सारी क्वेश्चन क्या है इस पर लिख दीजिएगा। अब इसमें से सम संख्या जिस संख्या की का स्थान पर 0 यानी 60 होगा, 2 4 6 8 रहे तो सम संख्या होगा 84, इसमें हो जाएगा 84। फिर 200 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 200 256, 438 438, 512 512, ये क्या है 3 है, 7 है, 3 है, 4 4 है यानी 444। ये क्या है सम संख्या है। और 9 नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नांकित संख्या जो है, निम्नांकित संख्या है सम है या विषम है। ये क्वेश्चन बताएंगे आप, क्या है सब प्रयास कीजिएगा। 9 का क नंबर, 0 कौन संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। ख नंबर, 11 कौन संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। और क्वेश्चन करेंगे क्यों है, आपको बताना है, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, ले देंगे क्योंकि इकाई का अंक 1 है। ख के बाद में ग नंबर देखिए, ग में है 29, यह क्या है, ये भी क्या है विषम संख्या होगा, विषम संख्या है। फिर क्या है, ये साइन लिख दीजिएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक
9 है। घ नंबर वैसा ही बनेगा, घ नंबर 32। यह सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। ये क्या है, ये सम संख्या क्योंकि इकाई का अंक 8 है। ये भी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। निम्नलिखित में किसका अपवर्तय 63 है? तो 7 9 63, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अपवर्तय में इसका है गुणज किसके, देखिए 2 के पारा में कभी 63 नहीं आएगा, 5 के पारा में भी 63 नहीं आएगा, 8 के पारा में भी 63 नहीं आएगा, 8 ढाई 64 आता है, और 7 9 63, 7 का गुणज होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तय 85 है? 17 5 85, ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाद की दो अपवर्तय संख्याओं को लिखना है। देखिए 7 का 7, 7 9 14, 7 का 21, 7 चौका 28, 7 5 35 हो गया 2 गो, और 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40 हो जाएगी। 3 का अपवर्तय को चुनकर लिखना है। 3 चौका 12 होगा, 3 छक्का 18 होगा, होता गया। इसमें 2 संख्या था। और 5 का अपवर्तय को चुनकर लिखना है। तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 14 नंबर है कि नहीं है। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन नहीं, यानी आपका जो इस प्रश्नावली में लास्ट क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर तक ही था। क्वेश्चन क्या है, ख़त्म हो गया है।